बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा ब्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहत के साथ ज़िंदगी के साथ जो है खुश और आबाद रखे। और जनाब यहाँ पे जो है ब्लॉग का स्टार्ट हो गया था। 9 मुहर्रम थी तो रोज़ा रखा था, तो बस यही की इबादतें चल रही थी। और ना बहुत 9 और 10 की मुहर्रम के रोज़े और उसकी जो इबादत है उसका तो सवाब भी और है। तो बस मैं और मेरी बेटी जो है यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के अब जाएंगे किचन में, काम करेंगे क्योंकि कामों की तो छुट्टी होनी ही नहीं है, भले गर्मी हो या फिर रोज़ा हो, काम तो करने ही है। तो बस ये कि अब मिल के कर लेते हैं क्योंकि ये घर पर ही होती है बेटी आजकल, यूनिवर्सिटी का ऑफ है। तो बस हम जो है साथ ही, मैं तो ना टांगों में मेरा आजकल तकलीफ़ है तो मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ रही थी नमाज़। और ना ये मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को पता ही है पूरा दिन जो है आप लोगों के साथ शेयर करना होता है आज क्या क्या किया। तो बस आज ना अफ्तार बनाएंगे तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और ना उसके अलावा जो है बिल्कुल रमज़ान जैसी वाइब्स आ रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें रमज़ान में ही बनती हैं। अब ना यहाँ मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए थे तो वो शीरिंग की है। और ना कपड़ों को टेलर्स के देने से पहले ना शेयरिंग कर लूँ ना तो बहुत सहूलत हो जाती है। जो कलर वलर निकलना होता है ना वो निकल जाता है। अब देखा आपने, इसका भी थोड़ा सा कलर निकला था। और उसके अलावा जो है बाज़ कपड़े शेयरिंग होकर गफ भी हो जाते हैं ना, तो टाइट हो जाते हैं बाद में, फिर इतनी महंगी सिलाई और कपड़ा बर्बाद हो जाता है। तो बस यहाँ मैं ना शेयरिंग करके एक एक करके अंदर जो है कमरे में ही ड्राई कर लूँगी कपड़े। और साथ ही मैंने कहा चलें वॉशरूम का थोड़ा क्लिप ले लूँ, वरना आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में कि मैं ना क्लीनिंग के शूट करती हूँ ज़्यादा और ना ही ना वॉशरूम वगैरह के। लेकिन अभी शेयरिंग करने के लिए आई थी तो मैंने कहा चलें एक क्लिप ले लेते हैं। तो बस यहाँ जो है सेटिंग कर रही थी सारी चीज़ों की, क्योंकि सबके फेस वॉश और सारी चीज़ें अलग हैं तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है जबकि ऐसी वीडियो बनाओ तो मैंने ना जल्दी जल्दी जो है सारी चीज़ें रखी और आज आपको अपना वॉशरूम भी दिखाया। और यहाँ पे ना ये सूट एक पहले हो गया था शेयरिंग, अलकरम का था, बहुत अच्छी लॉन थी। तो मैंने इस्त्री स्टैंड पे यहीं कमरे में ही जो है एसी चल रहा था, पंखा चल रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से सूख जाएगा और एक एक करके जो है यहीं पे अपने जो है सारे सूट शेयरिंग कर लूँगी। और जब मैं शाम में आई किचन में तो बेटा सामान ला के रखा हुआ था नाश्ते का, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड रोज़ा नहीं रखेंगे और ना बच्चों का होगा खाली। तो बस नाश्ते का थोड़ा ही सामान मंगाया, क्योंकि ये अंडे ना देख के नहीं लाता है, मैं तो छांट के बड़े बड़े से लाती हूँ देख के। तो इसलिए ना थोड़े से ही मंगाए, वरना मैं तो ना एक साथ ही 2 क्रेट ले लेती हूँ। और ना फिर वो ये कि मेरे 10-15 दिन आराम से निकल जाते हैं। और अब ये ना इतने गंदे थे तो पहले इनको ना अच्छी तरह वॉश कर लूँगी पानी में भिगो के, फिर उसके बाद जो है इनको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है ना। और साथ ही बस ब्रेड और पापड़ी मंगाए थे क्योंकि बच्चों का नहीं था रोज़ा, तो मैंने कहा बस इसका ही नाश्ता कर लेंगे, हम दोनों ही तो होंगे, वरना तो मैं पराठे या रोटी वगैरह का एहतमाम करती हूँ। लेकिन ये कि छुट्टी है घर पे ही होंगे तो फिर रोज़े का भी टाइम हो जाएगा तो फिर रोज़ा ही खोल लेंगे। वरना ये कि जब पेट भर के नाश्ता करते हैं तो फिर रात में ही खाते हैं। और ना यहाँ जल्दी से मैंने ना पहले भी नमक मिर्च और सोडा डाल के ना सादे पकोड़े बना लिए थे, थोड़े से दही बड़े बनाऊंगी। और साथ ही काले चने जो है ना, छोले जो होते हैं, वो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे अपने खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी वही बॉईल हुए रखे हैं फ्रिज में तो वो बना लूँगी। और साथ ही जो है ना आज फ्रूट भी इतने नहीं थे, सिर्फ आम ही था, क्योंकि आपको पता है कि आम का सीज़न चल रहा है गर्मियों में। तो उसी का शेक भी बना लिया और उसी का जो है फ्रूट में काट भी लिए। और बस ना पानी में थोड़ी देर बाद भिगोंगी, क्योंकि फ़ौरन ही भिगो दो ना तो फुल्कियाँ टूट सी जाती हैं।
और सादा फुल्कियाँ बनाने के बाद ना फिर मैंने जो बेसन बचा तो उसमें जो है थोड़ा सा बंद गोभी और ना हरी मिर्चें, हरा धनिया और आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहें, मैंने तो बस यही डाली थी और उससे इतने मज़े के पकौड़े बन गए थे और बड़े टेस्टी लग रहे थे। काफ़ी टाइम बाद बनाए थे तो बिल्कुल ना रमज़ानों की वाइब्स आ रही थी। तो बच्चों का था एहतमाम तो पूरा ही करना होता है, तो जल्दी जल्दी जो है सारे काम भी कर रही थी और ना वीडियो भी शूट कर रही थी। उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना। तो अब ये कि बेटी भी होती है ना तो मैं उसको कैमरा पकड़ा देती हूँ, वरना ट्राईपॉड पे करके बनाओ ना तो ज़्यादा टाइम लगता है कैमरे को सेट करने में, एंगल देखने में। ऐसे तो लगता है 10 मिनट की वीडियो झट से बन गई, लेकिन डियर फ्रेंड्स हर काम जो है बहुत मेहनत मांगता है, बहुत टाइम मांगता है, तब कहीं जाके जो है कामयाबी मिलती है। और ना यहाँ देखें मज़ेदार से पकौड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं रोज़े के लिए। और फिर रोज़े के बाद जो है मैं अपना एडिटिंग वगैरह का काम कर देती हूँ, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि ना पका वका के फारिग हो जाते हैं, लाइट गैस तो होती नहीं है। बस ईशा की नमाज़ पढ़ के जो है एसी में आराम से ठंडक होती है थोड़ी बहुत, तो अपना काम करते रहते हैं। और आज ना एक टॉपिक है, यानी गम को अपने आप से दूर कैसे करें, क्योंकि ज़रूरी है कि ना जब हमें कोई हादसा हमारी ज़िंदगी में हो जाता है या कोई आजमाइश होती है तो हमें बहुत दिली सदमा होता है। तो हमें उस गम से निकलने के लिए ना अपने आप को बिज़ी रखना है और अल्लाह से ही रुजू कर रही हैं और उसको ताकत में बदलना है। यानी हर काम ऐसा करें जो भी आपका दिल चाह रहा है तो उसमें अपने आप को इतना मशगूल कर लें कि कोई गलत बात जो है आपके जहन में आए नहीं। अब यहाँ पे भी ना मैं सूरह बकरा लगा देती हूँ ना, तो बाज़ औक़ात 1-2 दफ़ा मैंने वही क्लिप्स डाले ना तो कॉपीराइट आ गया था, तो इसलिए अब मैं नहीं लगाती। और ना वरना ये कि मैं ना सुनती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे और शौहर अक्सर जो कमरे में होते हैं तो टीवी लाउंज में जो है मेरी टीवी भी नहीं है, तो बस मैं एक ना मोबाइल पे लगा देती हूँ सूरह बकरा। 1-1.5 घंटे की होती है, तो इतने में मैं काम करती रहती हूँ और ना कोई भी गलत ख़्याल ना जहन में नहीं आता है और ना उससे जो है घर में खैर बरकत भी बहुत होती है, ज़हनी सुकून भी बहुत मिलता है। और जादू और सहर वगैरह के जो असरात होते हैं ना नज़र बद के, तो उससे भी जो है हमें बहुत निजात मिलती है। और ना यहाँ देखें मज़ेदार से गरम गरम पकौड़े बन रहे थे। अब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी ना तो दिल चाह रहा था खाने का दोबारा, लेकिन ना रोज़े के टाइम तो ना पकाने में इतनी गर्मी लगती है कि फिर बस रोज़े के टाइम तो बस पानी पानी ही पीना होता है। तो मेरा तो खैर रोज़ा नहीं था लेकिन बच्चों का था, लेकिन आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना तो प्यास बहुत लगती है और पीना भी चाहिए पानी, वरना फिर हमारे जिस्म में जो है पानी की कमी हो जाती है। तो मैं तो ना साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में जो ना पानी पीती रहती हूँ, ताकि ना मुझे इतना गर्मी का एहसास नहीं हो। और ना बस यहाँ पे मेरा जो है इफ्तार भी रेडी हो चुका था। काले छोले बना लिए थे मैंने और ना सबकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना बेटी भी साथ काम कर रही थी, तो फ्रूट वगैरह आम उसने काटे थे और बाकी मैंने जल्दी से दही भी फेंट लिया। और ना चाट मसाला भी ना मैंने घर में ही बनाया था, कुटी मिर्च और ना ज़ीरे का। और अब यहाँ देखें फुल्कियाँ भी पानी से निकाल के बस दही में डालूँगी। और मेरी यूट्यूब फैमिली याद रखें कि गम आपको जो है तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको सबक सिखाने के लिए आता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई गम आए तो आपको उसको डट के मुकाबला करना है और उससे जो है सबक सीखना है कि आइंदा वो गलतियाँ नहीं करनी। और पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, बातें याद रह जाती हैं, रवैये याद रह जाते हैं। लेकिन जब हम मजबूत बन जाते हैं ना तो फिर हमें किसी की फ़िक्र नहीं होती और बस हमें अल्लाह का सहारा होता है और अल्लाह की मदद तलब करनी है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने अगर हमें गम दिया है तो ये भी उसकी एक नेमत है कि उसने हमें अपना क़ुर्ब हासिल करने का मौका दिया है। तो जनाब आज का ब्लॉग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और मैं यहाँ आपको एक और अहम बात बताऊँ कि जो लोग हमें बहुत ज़्यादा मजबूत लगते हैं ना तो वो असल में बहुत ज़्यादा गम जो है वो अपनी ज़िंदगियों में देख चुके होते हैं और सब्र और बर्दाश्त की वजह से जो है वो इतने मजबूत हो जाते हैं। तो जनाब हमें भी जो है बहुत मजबूत बनना है अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए। और ना बस आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रूटीन के साथ, नए कंटेंट के साथ। और बस यहाँ रोज़ा खोलेंगे और दुआओं में आपने भी मुझे याद रखना है रोज़े की, और मैं भी आप लोगों को याद रखूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा जो है इफ्तियार भी रेडी हो चुका है और साथ जो है पूरा दिन भी आप लोगों के साथ शेयर किया। और ना देखें इतने मज़ेदार जो है दही बड़े थे। तो आई होप आप लोगों ने व्लॉग पसंद किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।